हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्लास 11th की बात कर रहे हैं। ओके बच्चों, चलिए आज देखते हैं क्लास 11th में हम क्या करेंगे। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। तो सबसे पहले बेटा आपके सामने क्या है, परमुटेशन। परमुटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। परमुटेशन जो होता है वो अरेंजमेंट होता है। क्या होता है बच्चों? इट्स लाइक अ अरेंजमेंट। ठीक है, परमुटेशन को हम अरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? क्लियर है मेरी बात? उसके बाद अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन जो होता है, कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम क्या, सिलेक्शन। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो आपको यही देखना है कि वो कॉम्बिनेशन का है परमुटेशन का है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अरेंजमेंट और सिलेक्शन की प्रोसीजर को देखना पड़ेगा। अगर उसमें अरेंजमेंट हो रही है क्वेश्चन में तो क्या करेंगे, हम उसे परमुटेशन लगाएंगे, और अगर कॉम्बिनेशन है तो उसमें सिलेक्शन लगाएंगे। इन दोनों के फॉर्मूलाज के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो बेटा परमुटेशन है उसके अंदर जो फॉर्मूला होता है उसे बोलते हैं हम NPR। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद अगर मैं NCR की बात करूं बच्चों, तो NCR में क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, तो ये दो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के हैं। चलते हैं आगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, देखेंगे बच्चों। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5। आपके यहाँ 5 नंबर है। एज्यूमिंग दैट रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। रिपीटिशन बेटा, ये जो वर्ड है ना, जो रिपीटिशन है, रिपीटिशन अलाउड है, इसका मतलब क्या है अभी समझ में आएगा, आगे देखते हैं। सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन में बोला गया द 5 डिजिट डिजिट्स आर 1 2 3 4 5। आपके पास जो 5 नंबर है वो इस तरह से हैं, 1 2 3 4 5 है। उसके बाद क्या बोला है बच्चों, एज वी नो दैट द रिपीटिशन इज अलाउड। रिपीटिशन अगर अलाउड है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है बेटा, इसमें नंबर ऑफ वेज निकालते हैं हम कि हाउ मेनी नंबर आर देयर। ठीक है, तो रिपीटिशन अलाउड है इसके अंदर। तो क्या बोला है, सो द यूनिट प्लेस कैन बी फिल बाय। देखो बच्चों, आपको 3 डिजिट का नंबर क्रिएट करना है। इस तरह से हमारे पास 3 नंबर हैं जो हमें क्रिएट करने हैं। तो इसे क्या बोल रहा है, यूनिट प्लेस। यानी यूनिट प्लेस ये वाला प्लेस होता है आपका यूनिट प्लेस। इस यूनिट प्लेस को हम वी कैन फिल द 5 डिजिट, मतलब एनी 5 डिजिट, पांचों में से कोई भी एक नंबर को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो बोला गया है क्या, सिमिलरली टेंस और 100 प्लेस जो है उसको भी हम 5 डिजिट में से किसी भी डिजिट से प्लेस कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ क्या, रिपीटिशन जो है वो अलाउड है। ठीक है बच्चों, तो इसे भी हम 5 से प्लेस करेंगे, इसे भी हम 5 से प्लेस करेंगे, इसे भी हम 5 से प्लेस कर देंगे। आगे क्या बोला गया है, देयरफॉर नंबर्स ऑफ 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। तो क्या बोला बेटा, इक्वल टू में 5 × 5 × 5 इज इक्वल टू 125। तो आपके पास यहाँ पर 125 नंबर्स क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, जब रिपीटिशन अलाउड होगी तो, यानी कि हम किसी भी नंबर को यूज कर सकते हैं। अगर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में बोला गया है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 assuming that repetition is not allowed। रिपीटिशन अलाउड नहीं है बच्चों, यहाँ पर जो है क्या है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? तो चलते हैं आगे देखते हैं। आंसर में क्या बोला गया, 5 नंबर है आपके पास 1 2 3 4 5। एज वी नो दैट द रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होती तो हम क्या करते हैं बच्चों, यूनिट प्लेस को हम फिल करेंगे एनी 5 नंबर, किसी भी पांचों में से किसी भी एक नंबर से। जैसे मैं आपको बॉक्स बना के दिखाता हूँ, आपके पास ये 5 नंबर है, तो यूनिट प्लेस को हम 5 वेज में प्लेस कर देंगे। उसके बाद टेंस प्लेस को हम फिल करेंगे बाय रिमेनिंग 4, जो रिमेनिंग 4 बचा हुआ है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो रिमेनिंग 4 में से हमने फिल कर दिया। बाकी उसके बाद क्या बोला है बेटा, जो लास्ट पार्ट है 100 प्लेस पे हम रिमेनिंग जो 3 बचे उनमें से किसी एक को प्लेस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयरफॉर नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड इज इक्वल टू 5 × 4 × 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 60। मतलब हमारे पास हम 60 नंबर्स क्रिएट कर सकते हैं जब रिपीटिशन अलाउड ना हो, जब रिपीटिशन अलाउड ना हो। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्या बोला गया है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, इवन नंबर बच्चों, इवन नंबर की बात कर रहा है इसके अंदर, कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6।
तो यहाँ पर जो 2 है और 4 है और 6 है, ये तीन हमारे पास इवन नंबर है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो क्या बोला गया आगे देखते हैं, द डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट को हम रिपीट कर सकते हैं। तो क्या बोला है बेटा, 6 डिजिट हमारे पास है, 1 2 3 4 5 6। तो क्या बोला है, एज वी नो दैट द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउड है। द यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड एनी ऑफ द 3 डिजिट, क्योंकि बेटा देखो किसी भी इवन नंबर को अगर आपको क्रिएट करना है तो यूनिट प्लेस पे आपके इवन नंबर होना बहुत जरूरी है, तभी तो पता लगेगा कि इवन नंबर है वो। तो यहाँ पर जो यूनिट प्लेस है इसके अंदर हम 2 4 और 6 इन तीनों में से कोई एक नंबर लेंगे, ठीक है बच्चों, तो इवन नंबर हमारा बनेगा। आगे देखें, सिमिलरली जो टेंस प्लेस है और 100 प्लेस है उसको हम फिल करेंगे बाकी 6 नंबर से। क्यों, क्योंकि बेटा देखो तीनों में से कोई एक नंबर हमने यूज कर लिया, यूज करने के बाद इसने बोला है रिपीटेशन अलाउड है, तो रिपीटेशन अगर अलाउड है तो बचे जो 6 नंबर है हमारे पास टोटल, उन 6 में से कोई एक नंबर यहाँ आ जाएगा, और बाकी बचे फिर से 6 नंबर, उनमें से कोई एक नंबर यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देयरफॉर नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड 6 इंटू 6 इंटू 3। क्या आ जाएगा बच्चों, दैट इज 108। क्लियर हो गया बच्चों। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या बोला गया है, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। पहले 10 लेटर्स को हमें यूज करना है इंग्लिश अल्फाबेट के, तो नो लेटर कैन बी रिपीटेड, लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए बेटा, लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो क्या है सॉल्यूशन इसका, दे आर 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, और 4 लेटर का आपको कोड बनाना है, 4 लेटर का कोड आपको क्रिएट करना है बच्चों, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, एज यू नो दैट रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, द फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 10 एंड द सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 9 लेटर्स एंड द थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय द रिमेनिंग 8 लेटर्स, और लास्ट 7 आ जाएगा। देयरफॉर जो 4 लेटर का कोड बनेगा वो क्या बचेगा बच्चों, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 10 में से कोई एक यूज किया हमने, फिर 9 बचे, 9 में से कोई एक यूज किया, फिर 8 में से कोई एक यूज किया, और फिर 7 में से कोई एक यूज किया। सबको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये आ जाएगा 5040, हेंस 5040, मतलब इतने आपके पास कोड बन जाएंगे 4 लेटर कोड फ्रॉम द 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। क्लियर हो गई बच्चों बात। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। 0 to 9 के डिजिट हमें यूज करनी है इफ डिजिट स्टार्ट विद, हर एक नंबर जो है बेटा वो 67 से स्टार्ट होगा, नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, कोई भी डिजिट हम यूज नहीं कर सकते एक से ज्यादा बार, ठीक है बेटा। तो इट इज गिवन दैट 5 डिजिट टेलीफोन नंबर ऑलवेज स्टार्ट विद 67। तो मेरी बात को समझो बच्चों, 6 7 तो फिक्स हो गए, बचे 3 नंबर, इन 3 नंबर पे हमारा अधिकार है, हम इन 3 नंबरों के को चेंज कर सकते हैं बस, और किसी को चेंज नहीं कर सकते। 67 तो फिक्स हो गया, तो हमें 3 से मतलब है बस। तो फर्स्ट 2 डिजिट अमंग 5 डिजिट टेलीफोन नंबर मस्ट बी फिक्स्ड हो गए, 3 रेस्ट बचे आपके पास, ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे हम, 6 7, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 और 7 तो फिक्स है, बचे 3 नंबर, ये 3 नंबर बचे, इनमें हम क्या करेंगे बच्चों, 10 डिजिट फ्रॉम द, मतलब 10 डिजिट जो है वो 0 to 9 तक यूज करनी है, तो 10 नंबर है टोटल 0 से लेकर 9 तक। तो एज वी नो दैट रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड है इसका मतलब क्या है कि 10 में से कोई एक नंबर हम यूज, 10 में 2 नंबर तो यूज हो चुके हैं, 67, बचे कितने बच्चों, 8 नंबर्स आपके पास बचे हुए हैं, क्योंकि आपके 2 नंबर तो यूज कर लिए हैं, तो 8 नंबर्स अगर बचे तो उन 8 में से यूज करेंगे कैसे, तो हम थर्ड प्लेस को फिल करेंगे किससे, 8 से। फिर क्या बचा बच्चों, द फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड बाय द 7 वेज एंड द फिफ्थ प्लेस कैन बी द रिमेनिंग 6 डिजिट। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 67 तो फिक्स है, तो 8 7 और 6 को मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 336 टेलीफोन नंबर्स आपके पास बन जाएंगे, ठीक है बच्चों। जैसे 67 अगर फिक्स था तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया 8, फिर आ गया 7, फिर आ गया 6, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 336। ओके बच्चों, समझ में आया। आगे देखते हैं आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया हमारे पास, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। ऑब्वियसली बात है, ऐसा आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, एक कॉइन को हम 3 बार अगर टॉस करते हैं तो 8 आउटकम्स निकल के आते हैं, क्योंकि बेटा देखो सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। 3 बार टॉस किया है तो 2 की पावर 3 8 आउटकम्स बनेंगे, बट कैसे, देखो when a coin is tossed, number of outcomes is 2, head or tail। when a coin is tossed 3 times, ऐसा मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल क्या करेगा बच्चों, कि 2 पार्ट होते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 8। मतलब 2 पार्ट होते हैं ना, पहलू 2 होते हैं, तो भाई हेड या टेल दोनों में से कोई एक, हेड या टेल दोनों में से कोई, हेड या टेल दोनों में से कोई एक, तो 8 आ जाएगा आपके पास आंसर।
ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो गिव 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। 5 फ्लैग है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर यूज ऑफ 2 फ्लैग्स का यूज करना है वन बिलो द अदर। मतलब अगर एक ऐसे है दूसरा उसके नीचे आएगा। ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे, आंसर देखते हैं। ईच सिग्नल रिक्वायर 2 फ्लैग्स, 2 फ्लैग्स की रिक्वायरमेंट है हमारे पास। देयर विल बी एज मेनी फ्लैग्स आर देयर ways of filling 2 vacant places in succession by the 5 different color flags। ठीक है, आई क्या बोला है बच्चों, द अपर वैकेंट प्लेस, द अपर वैकेंट प्लेस मतलब ऊपर वाला जो प्लेस है वो 5 डिफरेंट कलर में से किसी एक कलर को हम यूज कर लेंगे और बच्चे फिर हमारे पास चार डिफरेंट कलर, तो 4 में से कोई एक यूज, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 20। तो यहाँ पर हम कितने सिग्नल्स बना सकते हैं 20 सिग्नल्स। हैंस द मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल कैन बी 20। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम 20 सिग्नल्स क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। आगे देखते हैं, सॉरी, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा फिनिश हो चुका है। ये एक्सरसाइज जो है 7.1 आपकी फिनिश हो गई है। क्लियर है मेरी बात बच्चों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।